एक तू ही निरंकार। पद संख्या 223। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। हाथों से है सेवा करनी, पाँव से संगत आना है। रसना से हरि कीर्तन गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिक यह कर्म करेगा, तीनों सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। साधु का जो बोल भी आए, सुनना और सुनाना है। सत्संग जी, सच्चे पातशाह हमें बार बार यही समझाते हैं कि सदगुरु महाराज के जो भी आदेश आते हैं, जो भी वचन आते हैं, संतों के जो भी वचन आते हैं, उन्हें हमें सुनना है। सुनने के बाद अपने कर्मों में ढालना है सत्संग जी। और जब हम सेवा सुमिरन संगत में जाते हैं ना सत्संग जी, सत्य का संग करते हैं, संतों के जो बोल भी आते हैं ना, सतगुरु महाराज के जो वचन आते हैं, उन्हें हमें सुनकर अपनी झोली में डालना है और झोली भरकर अपने घर ले जानी है। फिर घर में सबको सुनाना है सत्संग जी। जब हम संगत में भी जाते हैं ना सत्संग जी, तो संगत में भी हमें सतगुरु महाराज का यशगान करना, ये सब सुनना और सुनाना है सत्संग जी। अपने कर्मों में ढालना है। हाथों से है सेवा करनी। सत्संग जी, ये सतगुरु महाराज निरंकार ने हाथ किस लिए दिए हैं? सेवा करने के लिए दिए हैं सत्संग जी। तो हमें इन हाथों से सेवा सुमिरन संगत निष्काम सेवा करनी है सत्संग जी। और पैर, सच्चे पातशाह ने ये पैर किस लिए दिए हैं सत्संग जी? ये पैर संगत में आने के लिए दिए हैं कि हाथ से सेवा करनी है और पैरों से चल के हमें संगत आना है सत्संग जी। क्योंकि ये सत्य का संग, सत्संग करना जीवन में बहुत ही जरूरी है। ये ज्ञान की रोशनी हमारे जीवन में तभी ठहरी रहेगी सत्संग जी, जब हम इस सत्य का संग करेंगे, संतों का संग करेंगे। उनके जो भी बोल आएंगे वो हमें सुनने हैं, सुनाने हैं। इन हाथों से निष्काम सेवा करनी है, पैरों से चलकर संगत जाना है सत्संग जी। रसना से हरि कीर्तन गाना। सत्संग जी, रसना से हमें इस प्रभु परमात्मा का कीर्तन गाना है, विचार करने हैं सत्संग जी। जो भी आपके मन में विचार है, आप बीती है, कोई भी कहानी है, रचना है, गाना है, वो हमें हरि का कीर्तन गाना है, जिसमें हरि की चर्चा होती है ना सत्संग जी। आँख से दर्शन पाना है सत्संग जी। जब हम संगत जाएंगे ना, तो हमें आँख से दर्शन तभी होंगे सत्संग जी, घर में बैठ के नहीं होंगे। और हरि का कीर्तन हम संगत में ही जाते हैं। संगत में जब हम जाएंगे, हरि का कीर्तन भी करेंगे, आँख से इस निरंकार, इस परमात्मा के दर्शन भी करेंगे सत्संग जी। क्योंकि हर संत के अंदर ये प्रभु परमात्मा समाया हुआ है सत्संग जी। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पे सत्संग जी, मन में हमेशा श्रद्धा, प्रेम, भक्ति, एकत्व की भावना अपने मन में रखनी है सत्संग जी। हम प्यार से गुरु के चरणों में शीश झुकाते हैं ना सत्संग जी, हमें हर दम शीश झुकाना है इस सच्चे पातशाह के चरणों में। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर सत्संग जी, हमें तन मन धन सब इसी प्रभु परमात्मा का है, ये सब इसी का है, हमारा कुछ नहीं है सत्संग जी। हमें कभी इस पर अहंकार नहीं करना है, गुरु के चरणों पर ही शीश झुकाना है सत्संग जी। शुक्राना, इस सच्चे पातशाह का शुक्राना है कि हमें इस लायक समझा, अपने चरणों से जोड़ा सत्संग जी। तो हमें इस प्रभु परमात्मा के चरणों में सदैव सदगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाना है, संतों का संग करना है सत्संग जी। जो गुरुमुख यह कर्म करेगा सत्संग जी, जो गुरुमुख ये कर्म करता है ना, तीनों सुख वह पाएगा सत्संग जी। वो तीनों सुख पाता है, सेवा सुमिरन संगत, सारे सुख उसकी झोली में आ जाते हैं सत्संग जी। फिर उसे किस चीज़ की कमी नहीं रहती है जिंदगी में, क्योंकि ये सच्चे पातशाह अपने गुरसिक के पास कभी कोई कमी रहने ही नहीं देता है। जो गुरु की गुरमत से जुड़ जाता है ना सत्संग जी, इस निरंकार से जुड़ जाता है, प्रभु परमात्मा को जान लेता है, सदगुरु महाराज के चरणों में शीश झुकाए रखता है कि करण करावन हार ये प्रभु परमात्मा, ये सदगुरु महाराज ही है सत्संग जी। इस निरंकार ने सच्चे पातशाह को इसीलिए तो भेजा है कि सदगुरु महाराज के अंदर ही मैं हूँ, इसे जान लो, पहचान लो। तीनों सुख तभी मिलेंगे सत्संग जी, जब हम सेवा सुमिरन संगत करेंगे।
ये सत्य का संग करेंगे, सत्संग करेंगे। कहे अवतार गुरु हो राजी। सासंग जी सच्चे पातशाह कहता कि जब हम गुरु को राजी करते हैं ना, तो सारा जग सारा यश गाएगा। सासंग जी ये करने वाला ये है, और नाम अपने संत का करता है। काम ये सदगुरु महाराज करते हैं, लेकिन सारी जो भी यश जग में यश जो यश मिलता है ना, संत को मिलता है, क्योंकि सदगुरु महाराज करण करावन हार यही है। सासंग जी ये तो हमारे आगे आगे चलता है, हम तो इसके पीछे पीछे है। सासंग जी करने वाला यही परमात्मा है, हम तो इसके चरणों से बस शीश झुकाना है। सासंग जी ये सारी खुशियाँ, सारा यश इस जग में, सारा यश ये खुद ही हमारी झोली में डाल देता है। सासंग जी हमें कौन जानता था इसकी बंदगी से पहले। सासंग जी एक बुझा हुआ दीपक थे हम तो। सासंग जी इसी ने तो रोशन किया है जीवन में, ये ज्ञान की रोशनी जो इस दिए में जला दी। सासंग जी इस जीवन में जला दी। तो सासंग जी सच्चे पातशाह का हमें सदैव ही शुक्राना करना है, चाहे दुख है चाहे सुख है, हर हाल में हमें इस परमात्मा का शुक्राना करना है। सासंग जी तीनों सुख सासंग जी इस परमात्मा ने हमारी झोली में डाल दी है। तन मन धन ये प्रभु परमात्मा का ही तो है, हमारा थोड़ी ना कुछ है। सासंग जी जो इसके चरणों से जुड़ जाता है ना, उसे सारे सुख मिल जाते हैं। सासंग जी ये जीवन बहुत ही सरल और आसान लगता है। सासंग जी क्योंकि जीवन में सुकून आ जाता है। सासंग जी और सदगुरु महाराज कहते हैं कि ये आठों पहर का सिमरन जब हम मन में रखते हैं ना, तो जीवन में सदैव सुकून रहता है। सासंग जी ये मन फिर कहीं नहीं भटकता है, क्योंकि हमारी तारीफ प्रभु परमात्मा से जुड़ जाती है। सासंग जी इसलिए ये भटकन हमारे जीवन में फिर आती नहीं है। सासंग जी तो सासंग जी हमें जो भी संतों का वचन आता है, सदगुरु महाराज का वचन आता है, उसे अपने कर्मों में ढालना है, उनको मानना है, उनकी सिखलाई पे चलना है। सासंग जी और ये सत्य का संग करना है। सासंग जी तभी हमें ये तीनों सुख मिल जाएंगे। सासंग जी ये तो देता है। सासंग जी सबकी झोली भरता है, लेकिन कमी हमारे अंदर होती है, क्योंकि हम इसके वचनों पे नहीं चल पाते हैं। सासंग जी इसलिए सासंग जी सदगुरु महाराज जो भी देता है ना, शुक्राना हर वक्त शुक्राना करना है इसका, और आठों पैर इस निरंकार को अपने मन में रखना है। सासंग जी इसका ही सेवा सुमिरन संगत संग सत्य का संग सुमिरन आठों पहर अपने मन में रखना है। सासंग जी तो ये सच्चे पातशाह अपने गुरसिक पे सदैव अपनी रहमतें बरसाते रहते हैं। सासंग जी तो सासंग जी सदगुरु महाराज का जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। तो सासंग जी आओ मिलके इस श्रद्धा से प्यार से हरि का गुणगान करें, इसके चरणों पर अपना शीश झुकाएं और इस असीम विस्तार की ओर बढ़ते चले जाएं। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी।